बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और रिएक्ट जीएस की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे रिएक्ट जीएस के अंदर, वो है लिफ्टिंग स्टेट अप। ये देखेंगे कि लिफ्टिंग स्टेट अप क्या होती है और इसको किस तरह यूज़ करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, सबसे पहले मैं आपसे आज एक क्वेश्चन करना चाहूँगा ताकि मेरे इल्म में आ सके कि किस कदर तवज्जो के साथ आप रिएक्ट जीएस को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि रिएक्ट जीएस के अंदर अगर हम किसी वेरिएबल के अंदर स्टेट की वैल्यू या उसकी कैलकुलेशन स्टोर करवाते हैं तो फिर टेक्निकली उस वेरिएबल को क्या कहा जाता है। जब अपना रिप्लाई करें तो अपने रिप्लाई के साथ अपने नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि कहाँ से आप रिएक्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा। जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं कि रिएक्ट जीएस के अंदर लिफ्टिंग स्टेट अप क्या होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि लिफ्टिंग स्टेट अप रिएक्ट जीएस के अंदर क्या होता है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ लिफ्टिंग स्टेट अप। Lifting state app in React.js means moving the state from a child component to its parent। यानी कि एक चाइल्ड और पेरेंट कॉम्बिनेशन हो जब एक जगह पर, तो चाइल्ड कंपोनेंट से अगर स्टेट की वैल्यू पेरेंट में ट्रांसफ़र की जाए सो डैट मल्टीपल चाइल्ड कंपोनेंट्स कैन शेयर द सिंक्रोनाइज द सेम डाटा। क्योंकि उसके पेरेंट्स के साथ जितने भी मज़ीद चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं वहाँ पर भी ये वैल्यू स्टोर की जा सके, यूज़ की जा सके। यूँ समझ लें आसान ज़बान में, व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स नीड टू यूज़ द सेम डाटा। अगर आपके पास मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और उसमें सेम डाटा यूज़ करना चाहते हैं, यू लिफ्ट दैट डाटा स्टेट अप टू देयर कॉमन पेरेंट कंपोनेंट। तो आप क्या करते हैं, अपना जो डाटा है पेरेंट कंपोनेंट में मूव करते हैं, उस मूव को लिफ्ट कहते हैं। एंड पास इट डाउन टू द प्रॉप्स, और फिर प्रॉप्स की मदद से उसको नीचे दीगर चाइल्ड कंपोनेंट्स में मूव करते हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ तो आपको ज़रा इजीली समझ आ जाएगी। फ़र्ज़ करते हैं एक आपने एप्लीकेशन बनाई है और उसमें क्या है, एक पेरेंट कंपोनेंट है। उस पेरेंट कंपोनेंट के साथ कुछ चाइल्ड कंपोनेंट भी मंसूब हैं या जुड़े हुए हैं, जैसे कि चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3। फ़र्ज़ करते हैं आपने एक डाटा स्टोर किया है चाइल्ड 3 के अंदर, एक स्टेट के अंदर। अब आप चाहते हैं कि ये डाटा मूव करे पेरेंट के अंदर ताकि वो चाइल्ड 1 में भी इस्तेमाल हो सके, चाइल्ड 2 में भी हो सके। तो जब हम चाइल्ड 3 से डाटा स्टेट की मदद से पेरेंट में मूव करते हैं तो हम कहते हैं हम स्टेट लिफ्ट कर रहे हैं। तो इसे हम कहते हैं स्टेट लिफ्टिंग। क्यों? ताकि वो पेरेंट जो है वो चाइल्ड 1 के साथ या चाइल्ड 2 के साथ भी उस चीज़ को शेयर कर सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप। क्योंकि अगर हमने चाइल्ड 3 से डाटा चाइल्ड 1 में मूव करना हो तो डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम पहले उसको लिफ्ट करेंगे यानी सेंड करेंगे पेरेंट में, और पेरेंट से फिर दीगर कंपोनेंट्स में वो सेंड किया जा सकता है। इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, आपको आसानी से समझ आ जाएगी। तो इसके लिए जल्दी से चलते हैं VS कोड एडिटर के अंदर। तो दोस्तों, हमने VS कोड एडिटर ओपन कर रखा है और इसके अंदर app.jsx को हमने ओपन किया है। और अगर इसको हम डिस्प्ले करें इसका रिजल्ट, तो ये एक हेडिंग है सिंपल। इसका मतलब है हमारा एक कंपोनेंट है जिसके अंदर एक हेडिंग है और कुछ नहीं है। अब हम अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। अब इसके अंदर हम मज़ीद चाइल्ड कंपोनेंट बनाना चाहते हैं और इसके ज़रिए उसको कॉल करना चाहते हैं। तो जल्दी से हम एक दो कंपोनेंट्स बना लेते हैं। उसके लिए मैं src फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके यहाँ न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ इसका नाम रख लेता हूँ child1 करता हूँ, child1.jsx। एंटर किया, देखिए कंपोनेंट बन गया। यहाँ RFCE मैंने लिखकर कोडिंग जनरेट कर ली और इसके अंदर फ़र्ज़ करें यहाँ चाइल्ड 1 लिखा है, इसके अंदर मैं एंटर प्रेस करके H1 एक हेडिंग ले लेता हूँ और इसके अंदर लिख देता हूँ रजिस्टर न्यू यूज़र। ये मैंने लिख दिया, सेव कर लिया। अब इसको हम कॉल भी कर लेते हैं app.jsx के ज़रिए, और यहाँ app.jsx के अंदर इसको मैं यहाँ कॉल करूँगा, यहाँ यूँ करके चाइल्ड 1, और इसको क्लोज़ भी कर दूँगा। एक दफ़ा रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें हेडिंग आ रही है रजिस्टर्ड न्यू यूज़र,
इसका मतलब है हमारा चाइल्ड वन जो कंपोनेंट है वो दुरुस्त तरीके से काम कर रहा है। अब जल्दी से एक और चाइल्ड बनाते हैं। उसके लिए दोबारा src फोल्डर पर राइट क्लिक करके मैं न्यू फाइल पे क्लिक करता हूँ और इसका नाम रखता हूँ child2.jsx और ये child2 बन गया। इसमें लिखते हैं हम RFCE और इसकी भी कोडिंग हो गई। और इसके अंदर हम कुछ यूं हेडिंग लिख देते हैं H1 के साथ आवर न्यू मेंबर, मैंने ये लिख दिया है। और एक काम और करता हूँ, H1 के अंदर मैं स्टाइल डाल के और इसके अंदर मैं इसका कलर कर देता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ जी, मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आएगा। और एक काम मैं और करूँगा कि चाइल्ड वन के अंदर जाके इसके नीचे मैं यहाँ पर HR का एक टैग लगाता हूँ, जिससे क्या होगा, एक लाइन आ जाएगी। और अब हम app.jsx के अंदर दूसरा भी कंपोनेंट जो है वो कॉल कर लेते हैं और इसका नाम है child2 और इसको भी क्लोज करते हैं। देखते हैं रिज़ल्ट कैसा है। अब देखिए ये दो कंपोनेंट्स हमने कॉल किए हैं। जो ग्रीन कलर की हमारी हेडिंग है और न्यू मेंबर, ये हमारा child2 से आ रहा है और रजिस्टर्ड न्यू मेंबर हमारा child1 से आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्टेट के ज़रिए डाटा जो है वो हम अपना ब्लैक कलर से ग्रीन कलर वाले कंपोनेंट में ट्रांसफ़र करेंगे, यानी child1 से child2 में ट्रांसफ़र करेंगे। कैसे देखते हैं इसको। पहले सबसे पहले तो हम child1 में जाते हैं और यहाँ क्या करते हैं, H1 के नीचे मैं लिखता हूँ इनपुट और एक इनपुट फील्ड बना लेते हैं। इसके अंदर हम लिख देते हैं प्लेस होल्डर और इसके अंदर लिख देते हैं एंटर न्यू यूज़र। ये हमने लिख दिया। सेव करके एक दफ़ा रिजल्ट देख लेते हैं। तो यहाँ देखें एक टेक्स्ट बॉक्स बन चुका है जहाँ पे हम कुछ एंटर कर सकते हैं। हम चाहते हैं जो कुछ हम एंटर करें वो यहाँ डिस्प्ले भी हो। तो क्या करते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर ये एक सिंपल काम करते हैं कि यहाँ पर एक स्टेट ले लेते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ कॉन्स्ट और बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ यूज़र कॉमा सेट यूज़र। ये हमने स्टेट बनाने लगे हैं, इज़ इक्वल टू और यहाँ लिख देते हैं यूज़ स्टेट और ब्रैकेट में इसको खाली दे देते हैं ताकि इसमें कुछ एंट्री ना आए। अब हम चाहते हैं कि जब भी हम कुछ एंटर करें इनपुट बॉक्स के अंदर तो ये जो यूज़र है इसके अंदर कुछ आए। तो इसके लिए आपको पता है एक इवेंट हम बनाते हैं, उसका नाम होता है ऑन चेंज। और उसको लिखने के बाद कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम एक उसके अंदर इवेंट निकालते हैं और उसके अंदर हम एक एरो फंक्शन के ज़रिए यहाँ लिखते हैं सेट यूज़र और ब्रैकेट्स में लिखेंगे इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और ये इससे क्या होगा कि जो भी हम इसमें एंटर करना शुरू कर देंगे वो हमारी जो स्टेट है यूज़र उसके अंदर जाना शुरू हो जाएगा। अब हम इसको डिस्प्ले भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट के नीचे हम एक और हेडिंग ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं H2 और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लिखवा देते हैं यूज़र, यानी जो भी हम लिखेंगे वो यूज़र के अंदर अपडेट होगा और वो यहाँ डिस्प्ले भी होगा। और एक काम और भी करते हैं कि इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। यहाँ मैं इसका कलर कर देता हूँ, स्टाइल लिखूँगा और कर्ली ब्रैकेट के अंदर मज़ीद कर्ली ब्रैकेट डालकर इसको कलर में दे देता हूँ ब्लू दे देता हूँ। ठीक है जी, ताकि थोड़ा मुख्तलिफ नज़र आए। अब हम करके देखते हैं। तो यहाँ देखें जी हम कुछ एंटर करने लगे हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं यहाँ एक नाम एंटर करता हूँ, मैं अपना ही नाम एंटर कर रहा हूँ। तो देखें जो भी मैं नाम एंटर कर रहा हूँ वो यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रहा है, अपडेट हो रहा है, ये देखें। और ये स्टेट की वजह से हो रहा है। कुछ भी नाम मैं एंटर करता हूँ राशिद अली, तो देखें उसी तरह एंटर हो रहा है। इसका मतलब है जो हम एंटर कर रहे हैं वो स्टेट के ज़रिए अपडेट हो रहा है और वो देखा जा सकता है। लेकिन ये कहाँ हो रहा है, child1 के अंदर, जबकि हम चाहते हैं कि इसको हम child2 यानी ये जो ग्रीन वाला एरिया है इसके अंदर लेके जाएं। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से डाटा मूव करेंगे अपने पेरेंट के अंदर। पेरेंट में डाटा मूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो स्टेट है ये हम इसको यहाँ से काट देंगे। तो मैं कंट्रोल X से सिलेक्ट करके इसको काट रहा हूँ और app.jsx के अंदर जाके इसको मैं यहाँ पर कंट्रोल V से पेस्ट कर रहा हूँ। स्टेट यहाँ पर आ गई। जब स्टेट यहाँ पर आएगी तो उसके साथ ही ऊपर से ये जो इंपोर्ट वाला पोर्शन है इसको भी मैं यहाँ से काट के अपने app.jsx के अंदर जाके ऊपर सबसे बेशक यहाँ मैं उसको पेस्ट कर देता हूँ जी, ताकि इंपोर्ट भी हो जाए। सेव कर देता हूँ। अब यहाँ क्या हो रहा है, सेव मैंने दोनों कंपोनेंट्स कर दिए। अब यहाँ ये हो रहा है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यूज़र डिस्प्ले तो हो रहा है लेकिन यहाँ पर ऊपर स्टेट है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, हम app.jsx में देखें स्टेट यहाँ डिफ़ाइन हुई हुई है और हम क्या करेंगे, हम इसको प्रॉप्स के ज़रिए पास करेंगे। तो child1 के अंदर हम यहाँ लिखते हैं सेट यूज़र लिख देते हैं और इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं सेट यूज़र। और याद रखें आप नाम यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। तो जो भी आपने नाम दिया मैंने उसको यहाँ से एज इट इज़ सेलेक्ट करके कंट्रोल से कॉपी किया और child1 के अंदर यहाँ पर उसके फंक्शन के शुरू में अंदर उसके अंदर उसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि हम इसको यूज़ करना चाहते हैं। इसका मतलब अब हम ये अपडेट कर पाएंगे, लेकिन डिस्प्ले हमने इसको करवाना है child2 के अंदर।
तो मैं ये कर रहा हूँ कि मैं ये जो लाइन थी इसको यहाँ से काट के कंट्रोल एक्स से सेव करता हूँ और चाइल्ड 2 के अंदर इसको मैं पेस्ट करने लगा हूँ यहाँ पर एज इट इज़, ये देखें। लेकिन अभी इसमें हमने मूव नहीं किया, तो हम क्या करेंगे, app.jsx के अंदर हम यहाँ पर डाटा किस तरह मूव करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे सेट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ लिखते हैं यूज़र और करली ब्रैकेट के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं यूज़र, जो भी हमारे स्टेट का नाम है। और इसको भी एज ये प्रॉप्स हैं एज इट इज़ सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से चाइल्ड 2 के अंदर जाके मैंने यहाँ पर इसके जो फंक्शन है उसके अंदर इसको पेस्ट कर दिया ताकि हम इसको यूज़ कर सकें। अब हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि सबसे पहले इसको समझ लें कि आपने एक मेन कंपोनेंट है पेरेंट कंपोनेंट, उसके अंदर ये एक स्टेट बनाई है, ये देखें। और ये स्टेट बेसिकली डिफाइन की गई है पेरेंट कंपोनेंट यानी app.jsx के अंदर, ये देखें। उसके बाद क्या किया गया है कि इसको आपने एज अ प्रॉप जहाँ पर इसको कॉल किया वहाँ देखें सेट यूज़र के तौर पर आपने इसको सेंड कर दिया है चाइल्ड 1 के अंदर, जबकि चाइल्ड 1 के अंदर आपने एज इट इज़ उसको रिसीव कर लिया है। और जब हम उसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कुछ एंटर करते हैं तो जो भी तब्दीली होती है वो इसके अंदर होती रहती है और दोबारा कहाँ जाती है, वो जाती है app.jsx के अंदर। और ये जो यूज़र है जो हमारी स्टेट है बेसिकली ये अपडेट हो रही है। उसके बाद हमने क्या काम किया, इस यूज़र को हमने चाइल्ड 2 के अंदर पास कर दिया एज आ प्रॉप्स। और अब हमने क्या किया, पहले चाइल्ड 2 से हम डाटा लेके आए पेरेंट में, अब पेरेंट से डाटा भेज रहे हैं अपने चाइल्ड 2 के अंदर। और जो पहले काम किया था यानी हमने अपने चाइल्ड 2 से जो डाटा भेजा पेरेंट के अंदर और इसको हमने कहा है लिफ्ट स्टेट अप, तो अब हम डाटा जो है दोबारा चाइल्ड 2 के अंदर भेज रहे हैं। और चाइल्ड 2 के अंदर जाकर देखें तो पहले इसको हम रिसीव कर रहे हैं, उसके बाद उसको एज इट इज़ H2 के अंदर ग्रीन कलर के अंदर ब्लू कलर के अंदर हम उसको डिस्प्ले कर रहे हैं। अब हम इसको एक दफ़ा देख लेते हैं रिजल्ट कि क्या वाकई डाटा मूव हो रहा है। अब यहाँ याद रखिएगा ये जो ब्लैक हेडिंग है ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट 1 है और इसमें एंट्री करते हैं, अगर वो ग्रीन वाले पोर्शन के नीचे आएगा तो इसका मतलब वो डाटा आपका चाइल्ड कंपोनेंट 2 के अंदर से आ रहा है। हम इसके अंदर कुछ लिखते हैं, मैं नाम ही लिखता हूँ, तो ये देखें जब मैंने नाम लिखा तो अब वो नीचे आ रहा है। इसका मतलब है एंट्री हम कर रहे हैं चाइल्ड कंपोनेंट 2 के अंदर, वो जा रही है app.jsx के अंदर और वहाँ से वो मूव होके आ रही है चाइल्ड कंपोनेंट 2 के अंदर। तो इस तरह हम अपना एक कंपोनेंट से डाटा दूसरे कंपोनेंट में मूव कर सकते हैं और इस प्रोसेस को कहते हैं लिफ्ट स्टेट अप। मैं उम्मीद करता हूँ ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसको अपने प्रैक्टिकली करके देखना है बहुत आसान लेकिन थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक आपको अच्छे से समझ नहीं आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।